अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ द फूड एक्ट्स एज ए मेडिसिन। क्या जो हम ग़िज़ा खाते हैं क्या ये मेडिसिन का काम कैसे करती है। बहुत साल पहले की बात है, मैं एक रिमोट एरिया में काम करता था। तो वहाँ पे ऐसा हुआ, एक यंग बॉय मेरे पास हॉस्पिटल में आ गया। सडनली उसके टांगें बैठ गई थी, कमज़ोर हो गया, लेथार्जिक, गिर गया, वो चल नहीं सकता था। सो हमें बड़ा कन्फ्यूजन हो गया। यंग बॉय, उसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत सारे हो जाते हैं, और ख़ासकर फर्स्ट माइंड में जो मेरे माइंड में आ गया कि यस, इसका डायग्नोसिस हाइपोकैलेमिक पीरियाडिक पैरालिसिस होगा। सो साइमल्टेनियसली हमने एक ईसीजी किया। ईसीजी में हमें कुछ क्लियर कट साइंस उसके नज़र आ गए। यू वेव्स कुछ होते हैं, STT वेव्स कुछ चेंज आते हैं, और यू वेव्स वगैरह कुछ। सो क्लासिकल हाइपोकैलियमिक पीरियाडिक पैरालिसिस डायग्नोस हुआ। अब प्रॉब्लम ये थी, ये 1995 की बात है। उस टाइम हमारे रिमोट एरियाज़ में इतनी डेवलपमेंट्स नहीं हुआ करते थी, सोशल ऐसी कनेक्टिविटी नहीं थी, मोबाइल्स वगैरह सिस्टम नहीं था, तो लिंक्स वगैरह नहीं थे। तो अनफॉर्चुनेटली ऊपर से ये मौसम विंटर का था और रोड्स ब्लॉक थी। सो डायग्नोसिस तो ये हो गया। अब उस पेशेंट को हमें एक मेडिसिन होती है जिसको पॉट क्लोर बोलते हैं, लेकिन कुछ रिसोर्सेज या लिमिटेशंस आप मान लीजिए वो थे। तो मैं भी डेडिकेटेड था काम में। मैंने समझा था कि हाँ यस, इस पेशेंट को हम कुछ अल्टरनेट ट्रीटमेंट करते हैं, सिंस पॉट क्लोर अवेलेबल नहीं है। तो मुझे मैंने हाउस जॉब किया हुआ था मेडिसिन में, 1992 की बात है। तो उस टाइम मैंने एक पेशेंट को हाइपोकैलेमिक पीरियाडिक पैरालिसिस अपने वार्ड में देखा हुआ था, SMHS हॉस्पिटल, वार्ड नंबर 9 में। आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा कि उस टाइम भी कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई कि वो हमने कहीं मार्केट में देखा तो पॉट क्लोर अवेलेबल नहीं था। तो हमने ऐसा किया कि हमने उस पेशेंट को कुछ ऐसा मेडिसिन, ड्रग्स तो नहीं थी, तो हमें उसको ऐसी खुराक देना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद वो साइमल्टेनियसली वी स्टार्टेड इम्प्रूविंग। बट इमीडिएटली कहीं ना कहीं हमें पॉट क्लोर भी मिल गया। तो माइंड में ये था कि कहाँ पे हमें पोटेशियम मिलेगा, तब जाके हम इन पेशेंट्स को क्या होता है कि सडनली कभी हैवी मील्स खाते हैं। मान लीजिए एक शादी में गया था, इसने हैवी मील्स खा लिए, प्रोटीन डाइट, रिच प्रोटीन थी, और साथ में ग्लूकोज या राइस वगैरह ले लेते हैं। जब शादियों में हैवी, आपको मालूम है, 40,000 कैलोरीज खा लेते हैं। तो एक शख्स तो 10,000 कैलोरीज खाता है। उसके बाद जब ये एक्सरसाइज करते हैं या वॉक करते हैं, इनको सडनली हाइपोकैलेमिया हो जाता है, क्योंकि पोटेशियम सेल्स के अंदर चले जाता है और ग्लूकोज बाहर आ जाता है, तो हाइपोकैलेमिया पीरियाडिक पैरालिसिस हो जाता है। सो कहने का मतलब था कि हमें अल्टरनेटिवली तो क्या था, माइंड में था कि हमारे पास केला है, बनाना थेरेपी। सो क्या होता है बेसिकली, केले में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स में पर्टिकुलरली हमें पोटेशियम जो होता है 450 मिलीग्राम कुछ होता है, हैवी अमाउंट में पोटेशियम होता है। और भी मिनरल्स होते हैं, मैग्नीज होता है। अब देखिए, एक केले में ऑलमोस्ट 100 to 110 कैलोरीज होते हैं, मीडियम साइज केले में। अब देखिए, एक केले में 3.1 ग्राम फाइबर्स होते हैं। देखिए, फाइबर हमें एक दिन में तकरीबन 35 ग्राम तक लेने चाहिए, 25 से 35 ग्राम तक लेने चाहिए। इस तरीके से आपका केले में 1 ग्राम प्रोटीन्स होता है, 1.1 ग्राम प्रोटीन होता है। उसका मतलब है ऑल दो डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन जो है हमें 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होती है। इसका मतलब नहीं है हम सभी चीज़ें केले से लेंगे, फ्रूट से लेंगे, हमें बैलेंस डाइट के थ्रू मिलता है। सो कहने का मतलब है कि जब उस लड़के को हमने देखा कि ओनली अल्टरनेटिव हमारे पास केले ही हैं और कुछ फ्रूट्स वगैरह हैं, तो क्योंकि उनमें पोटेशियम ज़्यादा होता है, तो पर्टिकुलरली पोटेशियम रिच जो होता है केले में ज़्यादा होता है। सो हमने उसको बनाना थेरेपी दे दिया, 2 बनाना सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम। लेकिन आप देख लीजिए कि रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस, फॉर एग्जांपल विटामिन C केले में 11% ऑफ रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस है।
विटामिन B6 33% ऑफ रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस एक केले से मिल सकता है, लेकिन हमें देखना है कि एक केले में 0.4 ग्राम्स फैट होती है। हाँ, एक केले में 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। एक केले में 9% ऑफ रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस ऑफ पोटेशियम जो है एक केले में मिलते हैं। सो इससे आप असेसमेंट कर लेंगे कि केले दिन में अगर खाना भी पड़े, फ्रूट खाना भी पड़ेगा, कितना खा सकते हैं। तो कहने का मकसद था कि हमें कितने फ्रूट्स खाने हैं वो भी हिसाबन खाना है, एक लिमिट्स होते हैं। क्या हाइपरकैलेमिया भी हो सकता है, वो चीज़ें देख लेना है। और पर्टिकुलरली कुछ कंडीशंस है, रीनल डिसऑर्डर्स हैं, उनमें तो पोटेशियम बंद करना पड़ता है। एक्यूट किडनी इंजरीज में पोटेशियम स्टॉप करना पड़ता है, पोटेशियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट देना पड़ता है। वो देखना है किस कंडीशन में पोटेशियम की जरूरत है। सो दैट्स द क्रक्स इज, कैन वी टेक द फूड एज मेडिसिन। सो डेफिनेटली कभी ना कभी, ऑल्दो ट्रीटमेंट पार्ट वाज डिफरेंट, लेकिन मजबूरी से हमने पोटेशियम, हाउ आई मैनेज्ड पोटेशियम थ्रू बनाना, सो वाइल प्रिस्क्राइबिंग बनाना थेरेपी। केला खिला के भी एक इंसान को हमने हरा भरा कर दिया, चलने फिरने के लायक हो गया। सो इंटेंशन इज, कैन वी टेक द फूड एज मेडिसिन। ये मेरा रिपीटेडली है, हाँ, यस वी कैन टेक द फूड एज मेडिसिन, अदरवाइज वी विल हैव टू टेक मेडिसिन एज फूड। आई एम श्योर मेरा ये चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और मैं ऐसी वीडियोस के साथ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज इंटरनेट का ज़माना है, हम एक दूसरे से कॉल करके कोई मेडिसिन एक इलाके से दूसरे इलाके में दवाइयाँ जो हैं भेज सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे को। और कभी कभी हाँ, स्नोफॉल है या लिमिटेशंस हैं, चलना फिरने की प्रॉब्लम्स हैं, उस दौरान देख लेना है। सो बनाना कैन एक्ट एज मेडिसिन, फूड कैन एक्ट एज ए मेडिसिन, वी शुड चूज द फूड एज मेडिसिन। आई एम श्योर मेरी ये बातें आपको अच्छी लगी होंगी। सिमिलर वीडियोस के साथ आई विल टॉक टू यू अगेन। अल्लाह ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज।